हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश की इस ऑनलाइन क्लास में। और जैसे कि टाइटल से ही मालूम पड़ रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 4 और उसी का पार्ट फर्स्ट। चैप्टर का नाम बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। इस चैप्टर के राइटर हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से रहे, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड तक भी मिला। भारत रत्न सत्यजीत रे ने बहुत सारी फिल्मों का कार्य किया और उन्होंने एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग ह्यूमरस स्टोरी लिखी, जिसको हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की हेडलाइन के बारे में। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरी। बिपिन चौधरी, इसी से मालूम पड़ गया कि प्रमुख कैरेक्टर इस स्टोरी के बिपिन चौधरी हैं। और आगे लिखा है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, अर्थात किस प्रकार से बिपिन चौधरी नामक व्यक्ति की मेमोरी अर्थात याददाश्त चली जाती है या उन्हें कुछ कम याद रहता है। पर्टिकुलरली उन्हें एक घटना के बारे में कम याद है, वो कैसी घटना है, या वास्तव में उनकी याददाश्त चली गई, या वो केवल एक प्रैंक था, यह हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे नए नए वर्ड्स हम इसी दौरान पढ़ेंगे। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले, बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? सबसे पहले हमें एक प्रश्न दिया गया, क्या आपके पास एक अच्छी मेमोरी है, अर्थात याददाश्त है? डरिए मत भैया बहनों, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये एक सामान्य सा क्वेश्चन है कि क्या आपकी याददाश्त अच्छी है, क्या आप हर चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होता है नहीं सर, बहुत बार हम लोग इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स याद कर ही नहीं पाते, हम बहुत कोशिश करते हैं। ये इसलिए नहीं पूछा गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे लोग मिलते हैं जिनको हमसे ज़्यादा याद है। हमारी क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सभी की बर्थडेज याद होती है। हमारे कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनको हमारा नाम, हमारे माता पिता का नाम भी याद रह जाता है। हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत बार भूल भी जाते हैं। और आगे लिखा, हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी याददाश्त के कारण आपको कुछ कठिनाई हुई, कोई ट्रिक्स ऐसी हुई, कोई प्रैंक आपके साथ हुआ कि जो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए थी वो आप याद नहीं रख पाए, या उसके लिए कुछ आप ट्रिक्स अपनाते हैं? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, इसका तात्पर्य कि जब आप फॉरगेटफुलनेस, जो आपकी मेमोरी लैप्स हो जाती है, जब आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, या ज़्यादातर ऑफन पुट्स, ज़्यादातर यू इन अ टाइट स्पॉट, तो आपकी परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन हो जाती है। जो चीज़ जिस समय याद आनी चाहिए अगर आपको नहीं आती, तो आपके लिए सिचुएशन बहुत टाइट है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी, लेकिन यदि आप अपने जीवन का ही कुछ हिस्सा जो आपने बिताया है वो भूल जाए, अर्थात लाइक हम लोग भूलना चाहेंगे 2020, 2021, जिस समय कोरोना पैंडमिक हो, लेकिन ऐसे बहुत सारा समय होता है कि आप कहीं घूमने गए और वो चीज़ आप भूल ही गए। आप कहीं किसी से मिलने के लिए गए, अब आप उसका नाम ही नहीं जानते, तो ये सिचुएशन आपको क्रेजी बना देती है, पागलपन तक आप लोग पहुंच जाते हैं। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। इस कहानी में हम लोग बिपिन बाबू के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लगभग गोज नियरली क्रेजी, जो लगभग पागल से हो चुके थे, बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहे थे कि वो रांची नामक शहर में जहाँ वो रुके, उनकी घटनाएं उन्हें याद नहीं आ पा रही थी। ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे। ही इंसिस्ट, वो इस बात को जोर दे के कहते हैं। दो देर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, हालांकि बहुत सारे विटनेसेस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं इसके विपरीत कि हाँ आप तो रांची में थे, जबकि वो इंसिस्ट कर रहे हैं, जोर दे के कह रहे हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? ये क्या सस्पेंस है, ये क्या रहस्य है, ये कैसी मिस्ट्री है कि बिपिन बाबू कहते हैं कि वो कभी रांची गए नहीं? देखिए लिखा हुआ है, ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट्स। हालांकि फिर भी बहुत सारे विटनेस, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं, ऐसे गवाह हैं जो ये कहते हैं
कि वो रांची में है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है बिपिन चौधरी। बिपिन चौधरी's The Lapse of Memory. Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. प्रत्येक सोमवार को अपने कार्य से लौटते हुए बिपिन चौधरी, जिनको हमने पहले बिपिन बाबू बोला क्योंकि ये बंगाली स्टोरी है, तो बिपिन चौधरी would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. वो हमेशा रुकते थे, प्रत्येक सोमवार को रुकते थे कालीचरण की दुकान पर, जो कि न्यू मार्केट पर है, और वहाँ पर वो बुक्स खरीदने के लिए रुकते थे। क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स, और उन्हें पसंद थी क्राइम स्टोरीज़, गोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स। वो इन किताबों को खरीदने के लिए रुकते थे। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो खरीदते थे कम से कम एटलीस्ट, अर्थात कम से कम 5 पुस्तकें एक बार में, यानी प्रत्येक सोमवार को वो कम से कम 5 पुस्तकें खरीद लेते थे, जो उनके लिए पूरे सप्ताह के लिए पर्याप्त थी। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट। वो अकेले रहते थे, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, और वो अच्छे मिक्सर अर्थात लोगों से घुलने मिलने वाले नहीं थे, अच्छी बातचीत करके फ्रेंडशिप बढ़ाने वाले नहीं थे। हैड फ्यू फ्रेंड्स, और उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम थे। एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और वो ये पसंद भी नहीं करते थे आइडियल चैट। आइडियल चैट का मतलब होता है एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जो हम लोग यूं ही बैठे बैठे बातचीत करने लग जाते हैं, जैसे हम फ्रेंड्स आपस में बातचीत करते हैं, या हमारी मदर्स, हमारी आंटीज़ जैसे किसी भी विषय पे बातचीत करने लग जाती हैं, भले ही वो इम्पोर्टेंट नहीं हो। इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन बिपिन चौधरी को पसंद नहीं थी। तो प्यारे भैया बहनों में समझ में आया होगा कि वो प्रत्येक सोमवार को जब अपनी नौकरी से वापस आते तो कालीचरण की बुक स्टॉल पर से 5 बुक्स हमेशा खरीदते, और वो 5 बुक्स उनका इंटरेस्ट जिनमें था वो क्राइम स्टोरीज़, भले वो अपराध की कहानियाँ हो, गोस्ट स्टोरीज़ अर्थात भूतों की कहानियाँ हो, और थ्रिलर्स, वो जैसे रहस्य, रोमांच, इन्वेस्टिगेशंस की जो स्टोरीज़ होती है, जो हमारे अंदर एक रोमांच भर देती है, ऐसी कहानियाँ वो पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? बिकॉज ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे, वो एक अच्छे मिक्सर नहीं थे, लोगों में घुलने मिलने वाले नहीं थे। ही हैड फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत कम फ्रेंड्स थे। एंड ही डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडियल चैट, और उनको लोगों से बातचीत करना, जिन्हें हम फालतू की चैट्स कहते हैं, मैंने अभी बताया आपको, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ करते हैं, जैसे हमारी मम्मी और आंटी जीज वगैरह जो आपस में बातचीत करती रहती है, भले वो इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसे आइडियल चैट कहते हैं। टुडे एट कालीचरण's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. आज जब वो कालीचरण की दुकान पर थे, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग, उन्हें महसूस हुआ दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम, कि कोई तो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उन्हें ध्यान से देख रहा है, फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, बिल्कुल नज़दीक से। ही टर्न राउंड, वो अचानक से मुड़ते हैं, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, और वो देखते हैं कि उन्हें देखने वाला एक व्यक्ति है जो कि राउंड फेस, गोल चेहरे वाला है, मीक लुकिंग, एक अच्छी सी लुकिंग वाला, हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, और जैसे ही वो मुड़ के देखने लगे और उसने अपनी तरफ से एक स्माइल पास की, वह मुस्कुराने लगा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, और जिस प्रकार से बिपिन बाबू उसकी ओर मुड़े तो वह व्यक्ति पूछता है, वह कहता है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू, तो बिपिन बाबू भी उनसे प्रश्न करते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, और वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो उठा। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम प्रतिदिन मिले हैं पूरे सप्ताह भर के लिए, होल वीक पूरे सप्ताह के लिए। आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रू फॉल्स, और मैंने ही आपके लिए कार की व्यवस्था की थी, जो कार आपको हुड्रू फॉल्स, जो कि रांची में एक जलप्रपात है, वहाँ पे आपको ले जाती थी। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, यह बात 1958 की है रांची के अंदर, और मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, बिपिन बाबू बड़े अचंभित हुए रांची का नाम सुन के।
Now Bipin Babu realized that it was not he, but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को ये रियलाइज हुआ, महसूस हो गया था कि वह इट वॉज नॉट ही, वह व्यक्ति वह नहीं थे, बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन यह व्यक्ति मिस्टेक कर रहा है, वह व्यक्ति गलती से सोच रहा है कि मैं इनके साथ गया था। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, उन्होंने बहुत बार ऐसा तय किया, बहुत समय बाद उन्होंने तय किया कि वो वहाँ जाए, बट नेवर मेड इट, लेकिन वो कभी गए नहीं। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम, और वो मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू, हु डजंट नो बिपिन चौधरी। वह व्यक्ति अपनी भौहों को ऊपर उठाता है और कहता है बिट हिज टंग एंड सेड, और थोड़ा सा रुक के बोलता है, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अरे, हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ्स एंड सेड, अब बिपिन बाबू बुक सेल्फ्स जहाँ पे किताबें सजी हुई थी अलमारियों में, उस और मुड़े और बोले, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी तुम्हें गलती कर रहे हो। वन ऑफन डज, ज़्यादातर लोग ऐसा कर ही देते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, और तब वह व्यक्ति बहुत जोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, और वो बहुत तेजी से हंसते हुए बोलता है, परिमल बहुत तेजी से हंसते हुए बोलते हैं, वट आर यू सेइंग, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी, आप गिर गए थे हुड्रू में और आपके दाहिने घुटने पर कट लगा था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं ही आपके लिए आयोडीन लाया था। आयोडीन जब चोट लग जाती है तो घाव को ठीक करने के लिए जो मलहम जो काम आता है उसे आयोडीन कहते हैं। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेटार हाट द नेक्स्ट डे, और मैंने ही आपके लिए कार की व्यवस्था की थी जो अगले दिन, फॉर नेक्स्ट डे, कि आप नेटार हाट नामक जगह पे जाएं। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा सके थे, आप नहीं जा पाए थे क्योंकि आपके घुटने पर चोट थी। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और भी कुछ लोग हैं जो आपको जानते हैं जिस समय आप रांची में थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और बहुत सारे लोग आपको जानते, उनमें मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी है। यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम एक वहीं पर बंगलो में रहे थे जो कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी का था। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको होटल का फूड भोजन पसंद नहीं है और आपने प्रीफर किया था, आपने पसंद किया था टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, कि आपको उस बंगलों में खाना बनाने के लिए एक बावर्ची की भी व्यवस्था हो। आपने बावर्ची को प्रीफर किया था बनस्पत कि आप एक होटल में रुकते, तो आप दिनेश मुखर्जी के यहाँ पे आकर के रुके थे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी उसी बंगलो में अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, और क्या आपको याद है कि आपकी एक बड़ी बहस हुई थी मून लैंडिंग पर। चंद्रमा पर जब कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड करता है उसे मून लैंडिंग कहते हैं, उसके ऊपर भी तो आपकी एक बहुत बड़ी बहस हुई थी। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और कुछ अधिक बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, और परिमल अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उनको विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि आप हमेशा अपने साथ में एक बैग ले जाते हैं जब भी आप अपनी साइट सीइंग ट्रिप्स पे जाते हैं, कहीं पर भी आप घूमने जाते हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। अब बिपिन बाबू बहुत ही शांति से बोले, हालांकि उनकी आंखें अभी तक बुक्स पे थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप 1958 के कौन से महीने की बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर, और वो व्यक्ति कहता है अक्टूबर महीने की। नो सर, सेड बिपिन बाबू, तभी बिपिन बाबू कहते हैं, नहीं श्रीमान,
आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। मैंने अपना समय कानपुर में व्यतीत किया था पूजा करने में, धार्मिक कार्यों में, कानपुर में 1958 में। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप कुछ गलती कर रहे हैं। गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडेंट गो, लेकिन वह व्यक्ति नहीं गया। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही उसने बातचीत करना बंद भी किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। और परिमल अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बड़ी अजीब बात है। याद कीजिए, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। एक बार तो मैंने आपके साथ चाय भी ली थी आपके बंगलो के वरांडा में बैठ के। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने बातचीत की थी, आपने बताया था, आप बोले थे अपने परिवार के बारे में। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, और आपने यह कहा था कि आपके कोई भी बच्चे नहीं हैं। एंड डेट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years एगो, और आपने अपनी पत्नी को भी 10 वर्ष पहले खो दिया, अर्थात उसका निधन हो गया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेंट, और आपके एकमात्र भाई थे, योर ओनली सिबलिंग, जो आपके भाई थे, उसकी मृत्यु भी इनसेन अर्थात कोई मेंटल प्रॉब्लम के कारण हुई थी। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही कारण था कि आपने रांची के मेंटल हॉस्पिटल का विजिट नहीं किया था, उस और हम घूमने नहीं गए थे। व्हेन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लिविंग द शॉप, लेकिन बिपिन बाबू को परिमल की किसी बात पे विश्वास नहीं था, और परिमल अपनी सब बातों को विश्वास दिलाने के लिए उनसे बार बार बोल रहा था। फिर भी बिपिन बाबू ने उसकी बात को अनसुना किया, और उन्होंने अपनी किताबों का पेमेंट किया एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वो अपनी उस दुकान को छोड़ के जा रहे थे। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीफ, और वह व्यक्ति परिमल घोष उन्हें कंप्लीटली डिसबिलीफ, उसे पूर्ण रूप से अविश्वास हो रहा था कि बिपिन बाबू को सारी बातें याद क्यों नहीं आ रही है, और वो उनकी ओर डिसबिलीफ से, अटर डिसबिलीफ अर्थात कंप्लीटली डिसबिलीफ से वह उनकी ओर देख रहा था। तो प्यारे भैया बहनों, हमने आज इसके फर्स्ट पार्ट को देखा। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को कीजिए, जो कि इसकी PDF में। अगले वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।